बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू BNS फूड कोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल और इजी बनने वाली रेसिपी लेकर आया हूँ। इस डिश को चावल के साथ बहुत पसंद किया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ दाल मसूर की। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हाफ कप दाल मसूर है। इसको अच्छे से धो लेने के बाद 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख देंगे। दाल को भिगो लेने के बाद 6 से 7 गिलास पानी डाल के बॉयल कर लेंगे। बॉयल करते हुए दाल को 100% तक गला लेंगे। साबुत दाल मसूर को हमने बॉयल करके गला लिया है। बॉयलिंग के दौरान जो हमने पानी डाला था उसका 1.5 कप हम बचा लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 3 से 4 अदद इस तरह से कटे हुए टमाटर लेंगे। इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 अदद हरी मिर्च और 3 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया। इन सब को ब्लेंड करके हम पेस्ट बना लेंगे। 3/4 कप ऑयल लेंगे और इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को मीडियम फ्लेम पर लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज जब तक लाइट ब्राउन हो रहा है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा और 2 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन। अच्छे से हिला लेंगे और लहसुन को भी मीडियम फ्लेम पर लाइट ब्राउन करेंगे। यहाँ इस बात का ख्याल रखें कि लहसुन जल ना जाए, नहीं तो दाल कड़वी हो जाएगी। ये लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट जो हरी मिर्च और धनिया के साथ शुरू में ब्लेंड करके हमने बनाया था। मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देंगे और साथ साथ हिलाते भी रहेंगे। इतनी देर इसको कुक करेंगे जब तक टमाटर का पानी खुश्क ना हो जाए। अब इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून या हस्बे ज़ायका नमक, क्योंकि दाल बॉयल करते हुए मैंने पहले भी नमक शामिल किया था। ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मसालों की 4 से 5 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। माशाअल्लाह मसालों की अच्छे से भुनाई हो चुकी है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी के बगैर दाल। जो 1.5 कप पानी हमने बचाया था उसको बाद में यूज़ करेंगे। अब मीडियम फ्लेम पर दाल की 10 से 15 मिनट अच्छी सी बुनाई करेंगे। जितनी भी दाल की अच्छी बुनाई होगी उतनी ही ज़्यादा टेस्टफुल होगी। इस पॉइंट पर फ्लेम का ज़रूर ख्याल रखें। अगर फ्लेम हाई कर दिया तो दाल जल्दी ड्राई हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर मसालों का जायका नहीं जाएगा। इसीलिए मीडियम लो फ्लेम पर हम बुनाई को ज़्यादा वक्त दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दाल की ज़बरदस्त बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप जो हमने पानी बचा के रखा था। अब हम स्लो आंच पर दाल को पानी के साथ 10 मिनट के लिए पकने देंगे। तब तक हम तड़का तैयार कर लेंगे। 1/4 कप ऑयल लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 अदद दरमियान से कट की हुई हरी मिर्च, हाफ टी स्पून ज़ीरा। 1 से 2 मिनट इसको ऑयल में रोस्ट करेंगे। रोस्ट कर लेने के बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। फिर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च आपने आंच को बंद करके ही शामिल करनी है, नहीं तो ये जल जाएगी। अब फ़ौरन से हम इसको दाल में शामिल कर देंगे। सॉरी, तड़का शामिल करने वाला क्लिप में रिकॉर्ड नहीं कर सका। अल्हम्दुलिल्लाह दाल हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दाल को हमने डिश आउट कर लिया है। माशाअल्लाह बहुत ही मज़ेदार साबुत मसूर की दाल तैयार हुई है। मुझे यकीन है ये आपको आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। जैसा कि दाल एक प्रोटीन का रिच सोर्स है, आप इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। आज ही हमारी रेसिपी को ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियोज़ में लाइक तो बनता ही है। तो चलिए इस मज़ेदार सी दाल को ट्राई करते हैं। दाल को मैंने चावल, सैलड और अचार के साथ सर्व किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक नवाला बना लेते हैं। माशाअल्लाह बहुत ही टेस्टी है। अल्हम्दुलिल्लाह मसालों का टेस्ट भी भरपूर आ रहा है। मसाले बिल्कुल बैलेंस हैं, दाल बिल्कुल भी फीकी नहीं है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अपने और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।